हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग इस मध्यकालीन इतिहास से संबंधित विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग अब मुगल काल से पहले के जितने भी प्रश्न थे अर्थात सल्तनत काल तक के सारे प्रश्नों को देख लिए थे। और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है और ये कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया। आने वाले एग्जामों में भी जैसे कि पेट का एग्जाम हुआ या आरओ एआरओ के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इससे पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बाबर तैमूर वंश का फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा कब? तो 1494 में। अर्थात बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर कब बैठा? तो 1494 ईस्वी में। फिर मुगल सम्राट बाबर जो 1526 से 1530 अर्थात यहाँ पर जो शासन किया वो 1526 से जो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, तो उसमें इसकी विजय हुई थी। तो कह रहा है इसमें कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर जो 1526 से 1530 केवल की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी बैठा। अर्थात वो जो फरगना की गद्दी पर बैठा तो कितने वर्ष का था? तो 11 वर्ष का था। अगला वीडियो की दौलत खां। क्या है कि दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट किसके? तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। फिर बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था जहीर उद्दीन। इसका क्या नाम था? जहीर उद्दीन। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो हरियाणा में। ये कब है? ये कहाँ है? ये हुआ कब? तो 1526 में। अगला प्रश्न है कि तुगलकमा, ये इसमें पूरा नाम नहीं दिया है लेकिन तुलगमा लिखा है, लेकिन तुगलकनुमा होता है। तो ये तुलुगमा क्या है? तो ये बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक सैन्य प्रणाली है। इसी के वजह से इसको पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी हुआ इसी की वजह से। ये तुगलकमा जो पद्धति है इसको युद्ध जिताने में काफ़ी सहायता किया। उसके बाद है कि खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। अर्थात खानवा के युद्ध जीतने के बाद से बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबर के द्वारा की गई थी। फिर खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है कि बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो ये 1519 में। पहला आक्रमण कब किया? 1519 में। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे। बाबर था। वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगुमा रणनीति का प्रयोग किया। ये कौन था? तो ये बाबर था। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो कौन सा युद्ध था? तो प्रथम युद्ध पानीपत का। ये जो प्रथम युद्ध था इसी में तोपों का पहली बार प्रयोग किया गया था। फिर बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण कब की थी? तो ये काबुल में धारण की थी। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? तो शैबानी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है हुमायूं ए शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। मुगल काल में भूमि के मापन की प्रथा शुरू की किसने? तो शेरशाह सूरी ने की थी। अगला कि शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी क्या? तो आगरा को सासाराम से है। मतलब ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक? आगरा से सासाराम तक। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो हुमायूं ने दीनपनाह नगर नामक शहर की स्थापना की थी। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुगल शासक के साथ आए। किसके साथ आए थे? ये हुमायूं के साथ आए थे। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरकर हुई कौन था? ये शासन था? तो हुमायूं था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट का मकबरा है। मतलब सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का सासाराम में मकबरा है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं की दुर्घटना से
हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। इसको कहाँ मुगल सिंहासन बैठाया गया? तो कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की किसने? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कौन? तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क, जिसे रॉयल सड़क के भी कहा जाता है, तो रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर क्या कर दिया? तो जीटी रोड कर दिया था, ग्रांड ट्रैंक रोड कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा, सॉरी ये तो हो गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम में है। फिर सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया? तो 1540 से 1545 तक। उसके बाद 1538 में शेर खान, जो शेरशाह भी कहा जाता है, शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। फिर सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रैंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। तो ये कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1540 में। एक प्रश्न पूछता है कि कन्नौज की लड़ाई किनके बीच लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1540 में लड़ा गया। उसके बाद शेरशाह द्वारा सूरी किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। चांदी के जो सिक्का जारी किया था शेरशाह सूरी ने, उसे रुपया कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की, कौन था ये? तो शेरशाह था। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोना निर्माण किया था किसने? तो शेरशाह ने किया था इसको। उसके बाद शेरशाह सूरी की इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था कौन? तो रई। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान संबंधित थे कहाँ के? तो ये मारवाड़ से संबंधित हैं। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की किसने किया था? तो ये शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ हुई? तो ये कालिंजर में हुई। युद्ध के समय में गोला इसके मतलब हाथ के पास ही फट गया था। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। सबसे जो उच्च शासक था तो शेरशाह सूरी था मध्ययुगीन में। अगला प्रश्न, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किससे संबंधित हैं? तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित हैं। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? तो शेरशाह ने ही किया था। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना, किसने कहा था? KR कानगो ने शेरशाह सूरी को अकबर से भी महान या बेहतरीन राष्ट्र निर्माता कहा था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। फिर हुमायूं जो 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया, किस वंश का था? तो ये मुगल वंश का था। ये 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया और उसके बाद से 1555 में भी इसने 1 साल के लिए लगभग शासन किया था। फिर अगला है कि हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसको हराया था? सिकंदर सूरी को। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध, किसका युद्ध? तो चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 में लड़ा गया था। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया। वो कौन था? तो ये शेरशाह सूरी ही था। मुगलों को अपने तिमुरिद राजवंश पर गर्व था, इसे मनाया करते थे। तो प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके, मतलब मुगलों को अपने तिमुरिद राजवंश पर गर्व था और इसे किस तरह से मनाया करते थे? तो प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न मिलान वाला है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया कब? तो 1528 ईस्वी में। चौसा का युद्ध लड़ा गया कब? तो ये 1539 में लड़ा गया। फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। अगला है अकबर से संबंधित विभिन्न प्रश्न है। तो अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री व वित्त मंत्री का श्रेय उनके दरबारी
उनके श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है, किसको था, तो ये राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल को भू राजस्व प्रणाली का श्रेष्ठ मतलब उपाधि दिया गया था इनको। फिर अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था कब, तो ये 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए कर, जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया, तो अकबर ने इसे समाप्त किया था। वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, तो कौन था ये शासक, तो अकबर था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो रहीम खान थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया कब, तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, तो ये प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी किसने, तो बदायूनी ने की थी। वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था कौन था, तो ये अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद कौन था, जलालुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था, तो ये अकबर का नाम था। ये दिया है कि वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था अकबर था, लेकिन अकबर भले ही अनपढ़ था लेकिन ये शिक्षित व्यक्तियों से हमेशा घिरा रहता था। इसके साथ में सभी शिक्षित या बहुत एक से बढ़ के एक विद्वान इसके साथ रहते थे। अगला कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था, तो हेमू को हराया था, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था ये। उसके बाद है तानसेन। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक का संगीत सीखा था। फिर उसके बाद है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। फिर समन्वयी धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर की रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया, तो मतलब अहमदनगर की कौन सी रानी थी जो बादशाह अकबर का विरोध की थी, ये चांद बीबी थी। अगला है कि तख्त अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, ये किन राज्य में है, तो ये पंजाब में है। बैरम खां का बेटा था कौन था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर की रानी कौन थी, तो ये चांद बीबी थी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अकबर ने सम्राट बना, मतलब अकबर कब सम्राट बना, तो 1556 ईस्वी में, जब पानीपत की द्वितीय लड़ाई में अकबर वो बैरम खां के द्वारा हेमू को हरा दिया गया था। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था, तो सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कब किया गया, तो ये 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया गया। अगला है कि मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये अकबर। फतेहपुर सिकरी किसने राजधानी बनाया था, तो अकबर ने बनाया था। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। बीरबल किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। सेना को मजबूत बनाने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। फिर अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर कब शासक बना था, तो 13 वर्ष की आयु में ही पंजाब का शासक बन गया था। अगला है कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। फिर 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। राज्यों के अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की, कहाँ पे, तो अवध, बंगाल और हैदराबाद में। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी, हुमायूं की। रानी हमीदा बानो किसकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। अकबर की माँ कौन थी, तो सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है कि अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। पहले मुगल सम्राट कौन थे, तो पहले बाबर थे। उसके बाद बाबर थे नहीं, बाबर था और उसके बाद हुमायूं हुआ, फिर उसके बाद अकबर हुआ। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना की सेनापति कौन था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खान सूर था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन था, तो तानसेन और हरिदास। दिन इलाही धर्म को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख में युक्त कुछ सिक्के चलाए गए किसके माध्यम से थे, अकबर के माध्यम से। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये मुजफ्फर खां तुर्बाती था।
वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया कौन थे? ये हरिविजय सूरी थे। उसके बाद अदम खां जिसके द्वारा अदम खां किसके द्वारा मारा गया? तो ये बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया। फिर वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है तो कौन था? तो बादशाह अकबर थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राज्य कौन था? तो अकबर था। मतलब एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की प्रथम रानी थी उसके समकालीन कौन राजा था? तो अकबर था। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था कौन था? तो ये गोलकुंडा जो था मुगल साम्राज्य के बाहर था। राजपूताना राज्य जिसके शासन ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की कौन था? ये मेवाड़ था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया कौन सा संबंध, मतलब कौन सा राजवंश था? तो ये कछवाहा राजवंश था। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो जब्त था। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह कौन थी? तो बीजापुर बादशाहत की थी पत्नी, मतलब बीजापुर बादशाहत की थी। अगला एक प्रश्न, मिलान करने वाला कौन सा युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1192 में। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1191 में। और जो यहाँ पर प्रथम युद्ध लड़ा गया। फिर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1761 में लड़ा गया, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध देखें तो ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। फिर 1605 यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 में किसकी मृत्यु हुई? अकबर की। फिर दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया तो कौन सा था? तो अहमदनगर था। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? तो चेरो जनजाति को हराया था इसने। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था कौन? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। फिर मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था इसकी स्थापना। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने समाप्त कर दिया कौन से वर्ष में? तो 1563 ईस्वी में। और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचा गया है? तो 3 खंडों में। कितने? ये 3 खंडों में रचित अकबर के शासन का इतिहास है। अगला है कि संत कौन संत? तो शेख सलीम चिश्ती। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्राट में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, किसके सम्मान में? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। फिर हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह किसकी पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी। अकबर ने किस वर्ष, अर्थात अकबर ने 1580 किसमें? तो 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादन की जानकारी शामिल थी। फिर दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे क्या? तो फौजदार। अकबर के साम्राज्य में सेनापति फौजदार कहलाते थे। अगला प्रश्न है कि लगभग 50 वर्ष के शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। तो कौन थे? तो महाराणा प्रताप थे। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए, महाराणा प्रताप। ये प्रश्न जिसने भी बनाया है काफ़ी बेहुदा प्रश्न बनाया है कि मैदान छोड़कर भाग गए, हालांकि सच्चाई कुछ और थी। महाराणा प्रताप ही ऐसे व्यक्ति थे जो अकबर से पूर्ण रूप से लड़ाई लड़े, अन्यथा और अन्य राजवंश तो बहुत से राजवंश तो ऐसे थे जो बिना लड़े ही अपना मतलब हथियार डाल दिए, उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे अंत तक लड़े। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन? तो हुमायूं के उत्तराधिकारी। अगला प्रश्न है कि अपने शासनकाल में
क्या है कि अपने शासनकाल में शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके नामक शासक द्वारा चलाया गया। अर्थात जो अकबर था उसके शुरुआती दौर में किसके नाम से शासन चल रहा था, तो ये बैरम खान था जो अकबर का संरक्षक भी था। फिर 1564 में मुगल सेनाओं में लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी की मृत्यु हुई। और वो रानी कौन थी, ये रानी दुर्गावती दी थी। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी किसके थे, तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो ये 1556 में लड़ी गई, जो अकबर और हेमू के बीच में। अकबर के तरफ से ये बैरम खान ने लड़ा था इस युद्ध को। अगला प्रश्न है कि जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था, तो अकबर के साथ हुआ था। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था, तो ये मान सिंह था। फिर तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, किस वर्ष में, तो ये 1575 ईस्वी में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद आप देखते हैं जहांगीर और शाहजहां से संबंधित कौन कौन से प्रश्न थे। तो संगमरमर पर पित्रा अर्थात पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की उड़ाई, ये सॉरी रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत ही लोकप्रिय था, तो ये शाहजहां के समय था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की किसके समय में, किसके से अनुमति से, तो ये जहांगीर के अनुमति से। फिर कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने। शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने। अगला प्रश्न है कि शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था, तो ये कौन था, तो ये जहांगीर था। फिर भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक था, क्योंकि इसी समय 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुआ था, तो ये शाहजहां था। फिर शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था, तो औरंगजेब। शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला, तो ये अजमेर के किले में मिला। थॉमस रो मुगल सम्राट से अजमेर के किले में मिला। फिर अगला प्रश्न है वह मुगल शासक जिसने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया, तो ये कौन था, तो जहांगीर था। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। किसने अनुमति दिया, तो ये जहांगीर ने दिया था, सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने के लिए। फिर मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था, तो ये अकबर का पुत्र था। फिर जहांगीर भारत का कौन से क्रम का राजा था, तो ये चौथे क्रम का बादशाह था, क्योंकि और पहला देखें तो पहला बाबर था, उसके बाद हुमायूं हुआ, फिर अकबर हुआ, उसके बाद चौथे नंबर पे ये जहांगीर आया था। जहांगीर के बाद से औरंगजेब आया। फिर शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, तो ये कौन थी, तो ये जहां आरा थी। मुगल शासक ने ताजमहल किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। फिर शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, तो जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की किस सन में, तो 1627 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज्जमा की पदवी प्रदान की वह थे कौन, तो ये अबुल हसन थे। अगला प्रश्न है वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था कौन था, तो ये जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने, तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो विलियम हाकिंस था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था कब, किसके साल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया कहाँ, तो अजमेर के किले में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था कौन था, तो ये चित्रकला था। फिर मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की किसको उपाधि दी थी, ये विलियम हाकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया कौन था, तो जहांगीर था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई, तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुई। फिर वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था, तो ये जहांगीर था। फिर एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन था, तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे।
उसका वह विदेश यात्री यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की कौन था? तो फ्रांसिस्को पल्सट। और मुगल सेना ने चिकित्सा नियुक्त किया था, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था किसको? तो वर्नियर को। फिर बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी? दारा सिकोह को। अगला प्रश्न है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया है वह था कहाँ का? तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट का था। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी कौन था? तो ये फ्रांसिस्को पल्सर्ट था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था किसको? तो वर्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था किसने? तो मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसको? तो दारा सिकोह को। हालांकि ये हो गया था, तो फिर भी इसको देख लेते हैं दोबारा। बनारस से इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कविंद्राचार्य ने किया था। अगला कि वह सम्राट जिसने अपने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की कौन था? ये शाहजहां। अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर बैठा। फिर मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया। फिर विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिला किससे? विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले। अगला प्रश्न है जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में। फिर मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया। कौन था? ये जहांगीर था। बेगम नूरजहां का विवाह का पूर्ण नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा इनका पूर्ण नाम था। अगला प्रश्न है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में आए। मतलब किस मुगल सम्राट के दरबार में आए? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि दी थी। किसने? नूरजहां ने। अगला प्रश्न है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। अर्थात सलीम को कौन सा खिताब मिला था? सलीम को जहांगीर का खिताब मिला था सत्ता संभालने के बाद से। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी किस वर्ष में? तो 1605 ईस्वी में राजकुमार सलीम ने, और इसी साल अकबर की मृत्यु हो गई थी। दारा शो के पिता क्या नाम था? दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां चूंकि अपना उत्तराधिकारी दारा सिकोह को ही बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मार के खुद राजा बन गया। उसके बाद शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। किसके काल में? तो ये शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न है मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को क्या कहा जाता था? तो खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के सम्राटों की हुकूमत थी। किसकी? तो मुगल साम्राज्यों की थी। फ्रांस का रहने वाला फ्राइकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में से जुड़ा हुआ था। फिर शाहजहां मुगल शासक के कौन सा शासक था? तो ये 5वां शासक था। शाहजहां मुगल शासक का 5वां शासक था। उसके बाद है औरंगजेब। तो जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये औरंगजेब था। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था। तो कौन था? औरंगजेब। राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राबिया उद्दुरानी के नाम से जाना जाता है कौन? तो दिलरास बानो बेगम को। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को।
अगला कि भारतीय मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया। किसने आलमगीर शीर्षक अपनाया? तो औरंगजेब ने। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता आए। फिर जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को। दारा सिकों को कहाँ दफनाया गया? तो दिल्ली में। मुगल सेना के सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था किसने? तो औरंगजेब ने रखा था। फिर शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? तो औरंगजेब रहा। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला किसको? तो ईश्वर दास नागर को। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे कि बीड़ा? अर्थात मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीड़ा। फिर वह मुगल बादशाह जिसने 2 बार सिंहासनारोहण हुआ? तो औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह कौन सा था? तो बीजापुर है गोलकुंडा। अगला है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज्जमानी की उपाधि प्रदान की? तो जहांआरा को। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया। किसके मकबरे को? अकबर के। अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त करके उसमें से उनके कंकाल को निकाल के ये जाटों ने जला दिया था। फिर दारा सिकों अंततः उत्तराधिकार का युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया किसे? तो औरंगजेब से। फिर देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था किसको? दारा सिकों को। उसके बाद औरंगजेब ने के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंचे। अर्थात मुगल साम्राज्य के समय सबसे ज्यादा क्षेत्र था। अगला कि औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांशतः खर्च कर दिया। उसके बाद है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच लड़ी गई? तो पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन कब हुआ? इसका निधन 1707 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले के में कैद रखा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया? तो बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई थी? तो फरवरी 1658 में। फिर धर्मत की विजय कब हुई? तो अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई तो मई 1658 में। और देवराई की लड़ाई तो अप्रैल 1659 में। ये सभी लड़ाइयाँ दारा सिकों और उसके भाई औरंगजेब के बीच में हुई। अगला प्रश्न उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य से है। तो वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई कहाँ है? रंगून। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? किनके बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया। फिर 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया। तो किसने हराया था? सुलेमान सिकों ने। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? तो ये जहादर शाह था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। फिर अगला है कि भारत में मयूर सिंहासन लेकर गया था, मतलब भारत में से मयूर सिंहासन किसने लेकर गया था? तो ये नादिर शाह लेकर गया था, जो 1839 में युद्ध हुआ था। सॉरी, ये नादिर शाह 1839 में नहीं, 1739 में आक्रमण किया था मुगल साम्राज्य पे। फिर नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली को लूटपाट की थी कि हाँ थी। ये देखिए अगला प्रश्न यही है कि 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पे आक्रमण किया था और यहीं से मयूर सिंहासन लेकर गया था। फिर अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना तो कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय। अगला है कि मिलान करने वाला कौन सा युद्ध कब लड़ा गया? तो सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में और पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सम्राट बहादुर शाह
के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत या विकसित हुई? तो ये मोहम्मद शाह के दरबार में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो ये अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो ये सआदत खान था। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट के ले गया, कौन था? नादिर शाह था। फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में? तो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के रूप में स्वरूप देने का फरमान किया। ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। अगला है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ये तो हो गया था। फिर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर लिया गया। फिर अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। फिर 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया, किस वंश का था? तो मुगल वंश का था। फिर बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो ये 1643 ईस्वी में। उसके बाद मुगल कालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां द्वारा बनाया गया था। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। फिर रूमी दरवाजा स्थित कहाँ है? रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में है। फिर ताजमहल के सुलेखक या कैलियोग्राफर अमानत खां सिरजी ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह ऐतिहासिक परिसर किस ऐतिहासिक परिसर में? कुतुब मीनार परिसर में है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अदलाई दरवाजा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल साम्राज्य कहाँ के थे? किसके सहयोगी थे? तो हुमायूं के सहयोगी थे। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा। पंचमहल स्थित कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में।